जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बीएसएससी का सेट नंबर 21 लेंगे। इसके पीछे हम सेट नंबर आपका 20 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप भी कॉपी और कलम लेके बैठेगा, आप भी सेट लगाते चलेगा, इससे आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। यह आपका वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 1 में आपका 25 सेट था, जिसमें जीके जीएस चलेगा। तो जरूर आप भी कॉपी कलम लेके बैठेगा, सेट लगाते चलेगा, आपका भी सेट प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन समान अध्ययन का। कहता है कि पंजाब का तीज तिया त्योहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। तो पंजाब का जो तीज त्योहार है वर्षा ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जो होगा आपका पहला के ए हो जाएगा, वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। यह पंजाब क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य उत्सव है और नव विवाहित लड़कियां इस त्योहार को मनाने के लिए अपने पैतृक घर आती है। पंजाबी उच्चारण में तियान शब्द का अर्थ है तीन आन है, जो समृद्ध और आनंदमय व्यवहारिक जीवन के उत्सव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में भारत नावापारा वन जीव अभयारण्य स्थित है। तो ये जो आपका है बार नावापार वन जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। और इस अभयारण्य में 4 सिंग वाले हिरन, बाघ, तेंदुआ, जंगली भैंसे, हाइना, शाही चिंकारा आदि देखने को मिलती है। यहाँ पक्षी प्रेमियों के लिए काफी कुछ देखने को है। इस वन जीव अभयारण्य को 1972 ईस्वी में वन जीव अधिनियम के तहत घोषित किया गया था। तो राइट आंसर जो होगा दूसरा का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल है। तो राइट आंसर जो होगा आपका लेह हो जाएगा, राइट आंसर तीसरा का बी, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय स्थल जो है लेह है। और लेह भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है। यह लेह जिले के मुख्यालय है। पूरे लद्दाख प्रदेश सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। कहता है किस ओलंपिक खेल में कर्णा मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला बनी थी। तो ये आपका सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, सिडनी ओलंपिक खेल 2000 में कर्णा मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाले भारत की पहला महिला बनी थी। राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। राकस झील, तो ये जो आपका है यानी राकस जो है राकस सताल झील तिब्बत से सतलज नदी निकलती है, जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास उनसे पश्चिम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सतलज, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। सतलज नदी जो है राक्सताल के उत्तर छोर से शुरू होती है, याद रखिएगा। और सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7 में कहता है किस राजवंश ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो याद रखिए प्रतिहार राजवंश के कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा, प्रतिहार राजवंश। और प्रतिहार राजवंश की उत्पत्ति भारत के राजवंश इतिहासकारों के बीच बहस का विषय है। इस राजवंश के शासकों ने अपने
कबीले के लिए स्वपदनाम प्रतिहार के का उपयोग किया, लेकिन उनके पड़ोसी राज्यों द्वारा गुज्जर के रूप में वर्णित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि आ फाइन वायलेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रोहटिंग मिस्त्री, ऑप्शन नंबर जो होगा रोहटिन मिस्त्री, ऑप्शन नंबर जो होगा 8 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर करना है, उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो याद है कि दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के अंतर्गत पाई जाती है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और ब्रह्मपुत्र नदी मरसोवा झील के पास कैलाश पर्वत कैलाश श्रेणी के चेम्मायुगुडू ग्लेशियर से सियांग या दिहांग के नाम से निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। और इसकी सहायक नदियों में अगर बोला जाए तो आपका दिमांग होगा, लोहित होगा, सियांग होगा, बूढ़ी, दिहिंग, तिस्ता से घनसारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 10वां कहता है कि निम्न में कौन सा क्रॉस कन्वेंशन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक है? तो ये आपका जुगल हंसराज जो है क्रॉस कन्वेंशन द बिग सर्कस एडवेंचर पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। और पुस्तक यह 2017 में रूपा प्रकाशन के तहत प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 11 में है कि निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। तो ये आपका कौन थे? तो ये आपका ये जो थे आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 11 के आपका डी हो जाएगा, खुदीराम बोस। ऑप्शन नंबर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाला पश्चिम बंगाल के खुदीराम बोस थे। और खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के बहुवैनी नामक गांव में कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी थी। और बालक खुदीराम के मन में देश के आजाद कराने के ऐसी लगन लगी कि 9वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस ने 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। तो राइट आंसर जो होगा आपका 11 को आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट का कप्तान लाला अमरनाथ थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, लाला अमरनाथ। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि निम्नलिखित में से किस पर अफसर लागत नहीं लगती है? साबुन, टाइल्स या सॉफ्टवेयर या सूरज की रोशनी? तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सूरज की रोशनी। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, डी, यानी सूरज की रोशनी पर अफसर लागत नहीं लगती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित थे? तो ये आपका ये आपका थे अभिनव भारत से बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। बीडी सावरकर अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से संबंधित थे। इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बीडी सावरकर ने ही 1904 ईस्वी में की थी। और इस संगठन का महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान था। अभिनव भारत समाज मैजनी के तरुण इटली के नमूने पर एक गुप्त सभा थी। 1899 ईस्वी में नासिक में गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में मित्रा मेला की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्य गणेश सावरकर तथा विनायक दामोदर सावरकर। मित्र मेला ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था श्री दीप नारायण सिंह के। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर बी, श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। वे स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के
विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष एवं सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 कि कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ। तो 27वां अधिवेशन जो हुआ था पटना के बांकीपुर में 1912 ईस्वी में RL मधुलकर की अध्यक्षता में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे। राजकुमार शुक्ला मुरली बरहा नामक गांव के निवासी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा मुरली बरहावा नामक, याद रखिएगा। और ये चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे जो गांधी जी को 1917 ईस्वी में चंपारण लाए और किसानों के प्रति नीलकठिया के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन आपका 18 कहता लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। तो यह आपका याद रखिएगा, ये जो है लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे और 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में 29 दिसंबर 1920 को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया और 1921 ईस्वी में इस पद से त्याग पत्र दे दिया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा बिहार उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता निम्नलिखित में किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। तो ये आपका अगस्त 1563 ईस्वी में अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थानों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। उन्होंने 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की और ब्रह्म समाज हिंदू धर्म का प्रथम सुधार आंदोलन था। राजा राम मोहन राय ने आपका एकेश्वरवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। उन्होंने कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म पर कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं किया। उन्होंने धर्म ग्रंथों को मानवीय अंतराराम तथा तर्क के ऊपर नहीं माना, अंतरात्मा तथा तर्क से ऊपर नहीं माना। उनके उपदेशों का सार सर्वधर्म समभाव था। उन्होंने 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की और 1815 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किए थे। तो राइट आंसर जो होगा आपका 19 के आपका बी आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिट और इसके बाद देख लेते हैं गीता रहस्य या गोखले माय पॉलिटिकल गुरु या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है वो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में कहता है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था, हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, याद रखिएगा हर्यक वंश। उसे कुनिक भी कहा जाता है क्योंकि वह अपने पिता की हत्या कर मगध के राज सिंहासन पर बैठा था। अजातशत्रु की हत्या भी उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा तृतीय जो बुलाए गए थे आपका याद रखिएगा पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र। अगर प्रथम कहेगा तो राजगीर में हुआ था, प्रथम बौद्ध संगीति आपका राजगीर में हुआ था।
दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा आपका पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा जो हुआ था आपका कश्मीर में कुंडल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल जो है चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 26 कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर को, तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंदेब जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा बाब अल मंदेब, याद रखिएगा। और इसकी स्थिति यमन और जिबूती के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। कैनबरा, सिडनी या वेलिंगटन या रियाद। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा सिडनी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। सिडनी शहर ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और रियाद सऊदी अरब की और तथा वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश आपका चीन है। याद रखिएगा चीन है, सबसे ज्यादा विश्व में कोयला उत्पादन करने वाला चीन है। इसके पश्चात जो है आपका यूएस होगा, फिर भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर रूस का स्थान आता है। कोयले के संचित भंडार की दृष्टि से में अगर यूएस का प्रथम स्थान, याद रहेगा संचित भंडार की दृष्टि से बोलेंगे तो यूएस का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः रूस क्या आएगा, चीन, ऑस्ट्रेलिया एवं भारत का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत आपका हो जाएगा नदियां। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए। सागरीय जल में मिलने वाली लवणता का मुख्य स्रोत पृथ्वी है और महासागरियों की उत्पत्ति के समय ही अधिकांश लवण उसके जल में घुल गए। क्या हो गए, जल में घुल गए। उसके पश्चात स्थलीय भागों से प्रवाहित होकर सागरों में गिरने वाली नदियां तथा सागरीय लहरों से तटीय भागों के किए जाने वाला अपर्दन के परिणाम स्वरूप लवणों के कुछ न कुछ मात्रा निरंतर महासागरों में मिलती ही रहती है, जिससे उसके जल में लवणता की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। अनुमान है कि नदी प्रतिवर्ष 16 करोड़ मीट्रिक टन लवण स्थलीय भागों के महासागरों में बहाकर ले जाती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 29 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है। टिस्को संयंत्र झारखंड राज्य में टाटा नगर के नजदीक स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा यह आपका झारखंड राज्य में स्थित टाटा नगर के नजदीक स्थित है। यह निजी क्षेत्र में कार्यरत लौह इस्पात संयंत्र है। इस संयंत्र की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 कि राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख जो होता है राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा 31 के आपका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। याद रखिएगा राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामलों में वह मंत्री परिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। तो राइट आंसर जो होगा 31 के आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा छापा जाता है। भारतीय मुद्रा छापा जाता है। भारतीय मुद्रा आपका नासिक प्रिंटिंग प्रेस में छापा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। भारतीय मुद्रा नासिक में छापा जाता है जहां एक प्रिंटिंग प्रेस है जिसे इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहते हैं। नासिक रोड स्थित करेंसी प्रेस 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपये के नोट छापती है और उसकी पूर्ति करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रुपये की छपाई नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 31 में है
नहीं 31 ना 33 है क्वेश्चन आपका कि भारत एक किस तरह की अर्थव्यवस्था है। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, समाजवादी, गांधीवादी या मिश्रित या स्वतंत्र। तो भारत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को महत्ता प्रदान की गई है। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है। तो राइट आंसर जो होगा 33 का आपका सी होगा। नेक्स्ट है कि कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक सेवा का आरंभ कब किया। तो राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर जो होगा डी होगा 1986 ईस्वी में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरस्थ डाक सेवा स्पीड पोस्ट सर्विस का प्रारंभ किया 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। वजीरिस्तान हिस्सा है, वजीरिस्तान हिस्सा है किसका है, अफगानिस्तान का, ईरान का, पाकिस्तान का या तुर्कमेनिस्तान का। तो यह आपका हिस्सा आपका पाकिस्तान का। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। जो है आपका वजीरिस्तान उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में अफगानिस्तान की सीमा से आपका 11,500 के 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैला पर्वतीय प्रदेश है। यह समग्र क्षेत्र पश्तून आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ के लोग पश्तो भाषा बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की। अशोक मेहता, तो याद रखिएगा अशोक मेहता जो है आपका समिति ने पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी और इस समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। इस समिति ने कुल 13 सदस्य थे। इस समिति में कुल 13 सदस्य थे और इस समिति ने 1978 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी और रिपोर्ट में कुल 132 सिफारिशों की गई थी और इस समिति की सिफारिशों को आप पर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया था। तो राइट आंसर जो होगा आपका इसका बी हो जाएगा, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 37 कहता है चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, एक योजना जो 3, 4 या 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, यह तीसरा में किया अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है, चौथा में 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए एक सापेक्ष योजना है। उपयुक्त में से कौन सही है यह पूछ रहा। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका याद रखेगा ये आपका तो सही है कि चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, ये आपका सही है। और एक आपका तीसरा सही है कि यह अर्थव्यवस्था आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। तो पहला दूसरा बी में है तो बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। यानी जनता पार्टी के सरकार ने पंचवर्षीय योजना को उसकी अवधि के 1 वर्ष पूर्व ही अर्थात 4 वर्ष 1974-78 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारंभ कर दी थी और इस योजना को चल योजना या अनवरत योजना के नाम दिया गया। और इस योजना के तहत चालू वर्ष के लिए एक योजना होती है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है और यह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित होती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ा है। पटना, तो ये जो आपका पटना है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये जो है पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपका काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी, रांची से सीधे जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 में आपका कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया। पहली बार कब मनाया गया था। तो पहली बार जो मनाया गया था 29 मई 2009 को। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 39 के आपका बी। नेपाल में करीब 250 वर्ष के
राजतंत्रीय शासन को समाप्त कर 29 मई 2009 को, ये 2009 को वहाँ की संविधान सभा का देश को एक गणराज्य घोषित किया गया था। इसके ठीक एक वर्ष बाद जो है आपका जो है 29 मई को यह देश को पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? पाकिस्तान का प्रांत नहीं है ये पूछ रहा है, तो राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, आज़ाद कश्मीर। ऑप्शन नंबर जो है ये आपका पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। आज़ाद कश्मीर का आशय पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से अधिकृत कश्मीर वह हिस्सा है जो 1948 ईस्वी में पाकिस्तान द्वारा किए गए काबिलियत हमले में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, इसलिए यह पाकिस्तान प्रांत नहीं है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41 कि शाहबाज गढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो शाहबाज गढ़ी में स्थित अशोक का सप्तम शिलालेख जो है क्रोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। और इसमें अशोक को तीर्थ यात्रा को उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42 में है आपका कि महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? महमूद गजनी किस वंश में उत्पन्न हुआ था? तो महमूद गजनी जो था आपका यमनी वंश में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 1998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह उपाधि दी थी। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है बलवन का मूल नाम क्या था? तो याद रखिएगा जो गुलाम वंश का शासक बलवन का वास्तविक नाम बहुद्दीन था, बहुउद्दीन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, बहुद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बलवन 1286 ईस्वी में गियासुद्दीन बलवन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44, वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल था? आंशिक पागल था, कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। और ये बोला था ऑप्शन नंबर जो होगा आपका वर्णी। ऑप्शन नंबर जो होगा 44 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 45 कहता है कि एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब किया गया था? तो ये आपका ये किया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होने के बाद पुनः लॉर्ड हार्डिंग के समय में 1911 ईस्वी में बिहार का बंगाल में विलय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 46 के नया पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 किसने पारित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने 1854 इसमें नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया था और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ किया। इसी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर जो होगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 47 कहता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 में किसने पारित किया था? तो यह आपका मार्च 1878 में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 कि बिहार में रोहतास के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बिहार के सासाराम में स्थित रोहतास के किले का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। और शेर शाह ने रोहतासगढ़ दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेर सूर नामक नगर बसाया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49
अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 0 डिग्री अक्षांश के पास, या 10 डिग्री अक्षांश के पास, या 15 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, या 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। तो अंध महासागर में अमेजन नदी गिरती है 0 डिग्री अक्षांश के पास। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 49 के आपका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, अमेजन नदी अंध महासागर में 0 डिग्री अक्षांश के पास गिरती है। इसका उद्गम स्थान लैगो विलफेरा है। इसकी लंबाई 6296 किलोमीटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्या है, हरिश्चंद्र श्रेणी मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में है। यह भीमा एवं गोदावरी नदी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 51 कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है? तो गुरुत्वीय आपका जो है ऑप्शन है बांध के पीछे स्थित पानी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 51 के आपका सी हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा वह रूप है जो किसी वस्तु की स्थिति या भागों की व्यवस्था से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहली बार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहली बार इसको कब, ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहली बार कब शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर जो होगा 1989, 1991, 1993, 1985। तो 1985 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। 20 नवंबर 1985 को माइक्रोसॉफ्ट ने फर्स्ट वर्जन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम 1.0 लॉन्च किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? मांस पकाने के दौरान आपका कौन सा होता है? तो याद रखिए माइलार्ड अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका मेलार्ड अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर होगा बी हो जाएगा। यह अमीनो एसिड और शर्करा को कम करने के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया है जो भूरे रंग के भोजन को अपना विशिष्ट स्वाद देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है। क्वेश्चन आपका 54 कि निकोटीन पाया जाता है। तो निकोटीन याद रखिएगा, निकोटीन जो पाया जाता है आपका तंबाकू के पत्ती में निकोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और चाय के पत्ते में कैफीन पाया जाता है, याद रखिएगा। चाय के पत्ते में कैफीन और तंबाकू के पत्ती में आपका निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है कि जीभ की उत्पत्ति जीभ से होती है। इस कथन का सत्यापन किया किसने किया था? तो जीभ को उत्तर जो है ऑप्शन नंबर, जीभ की उत्पत्ति जो होती है इस कथन का सत्यापन ओपेरिन ने किए थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। यानी जीवों को उत्तरजीविता का सिद्धांत के तहत जीभ की उत्पत्ति जीभ से होता है, इस कथन का सत्यापन ओपेरिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, हवा में, जल में या किसी अन्य ग्रह पर? तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ और प्रारंभ में जीव एक कोशिकीय थे। बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो एक यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते थे, और जबकि जीवाणु और नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते थे। तो ये सबसे पहले जो हुआ था ऑप्शन नंबर जो होगा आपका जल में, यानी जल में सबसे पहले नंबर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। इन्फ्लुएंजा ए को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। तो ये आपको जाना जाता है स्वाइन फ्लू। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वाइन फ्लू जिसे पिग इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हॉग फ्लू या पिग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह अनेक प्रकार के स्वाइन फ्लू वायरस से किसी वायरस के संक्रमण के चलते होने वाला रोग है। सुअरों में अत्यधिक पाए जाने के चलते उसे यह नाम दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरकटिन प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ये आपका नीम से होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी, प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में प्रयुक्त जो आपका एजाडिरकटिन ये आपका जो है आपका नीम से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 59 कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। तो चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। और चेचक वायरिलोवा वायरस विषाणु के कारण होता है। इसमें तेज बुखार, शरीर में लाल लाल दाने निकलते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी आपका ये आपका डॉक्टर एडवर्ड जेनर, तो डॉक्टर जेनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। आलू है, जड़ है, तना है, फल या बीज है। आलू, तो आलू जो है आपका तना है, रूपाई जो है आलू तना को रूपांतर है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा, तना का। आलू के भंडारण में आपका O2 की कमी के कारण ब्लैक हैंड रोग होता है, याद रखिएगा ब्लैक हैंड रोग होता है O2 की कमी के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन प्रदूषक नहीं है, आपका SO2 या CO या आपका CO2 या DDT। तो DD2 जो है आपका प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह भूमि एवं जल प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जन्मदाता है। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रेलिया के निवासी गिरगन जोन्स मेंडल ने दी थी। इसी कारण उन्हें आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा, गिरगन जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63 कि DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये आपको मिला था 1962 में आपका ब्रिगल एवं किंग को। ऑप्शन नंबर जो होगा 63 के आपका डी होगा। ब्रिगल एवं किंग को 1962 ईस्वी में डीएनए मॉडल प्रस्तुत करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया था। जबकि HC खुराना को जीव संश्लेषण के लिए पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका तंतु किसकी रोधी ट्यूब द्वारा परिबद्ध होते हैं। तो तंत्रिका जो है आपका ये आपका माइलिन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। तंत्रिका जो है तंत्रिका कांच 2 परतों से ढका रहता है। एक वसा माइलिन का कांच जो कुछ अंतराल पर आपका विच्छिन्न रहती है, और दूसरा है मजबूत जीव द्रवी आवरण जो माइलिन आपको आच्छाद को घेरे रहता है। तो राइट आंसर जो होगा आपका 64 के आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 65 में कहता है कि वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल कितने ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो वायवीय अथवा ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का 1 ग्राम मोल आपका 38 ATP ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा 38 ATP। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। और जबकि अनॉक्सी या आपका अवायवीय श्वसन उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा ATP होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि 5 किग्रा यूरिया द्वारा मृदा को नाइट्रोजन का लगभग कितना द्रव्यमान प्रदान किया जाता है। 5 किग्रा यूरिया, तो इसे ये आपका नॉर्मिकल है, तो इसे आपको HW दे देते हैं। इसे आप बना के मुझे कमेंट करके बताइए कितना इसका आंसर आएगा। आपका नॉर्मिकल का अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें सारा आपका मेन टॉपिक बता दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 67 कि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन में से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो विलयन हो जाता है। तो विलयन रंगहीन हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी धातु स्टील के समान मजबूत होते लेकिन भार में आधी होती है। तो ये आपका जो है टाइटेनियम जो है आपका धातु जो है टाइटेनियम इस्पात की तरह मजबूत होती है,
तथा यह इस्पात से 45% हल्का होती है। तो राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 71 में कहता है अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा आपका बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। और जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए, याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो इस्पात का बनाया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो आकाश में इंद्रधनुष जो बनता प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन तथा अपवर्तन तथा वन विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का वजन होता है। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह समान या ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम या मैदानी की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक। तो ऑप्शन नंबर जो होगा ध्रुवों पर जो होता है आपका सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी, क्योंकि ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, इसलिए शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि शरीर में कमी के कारण घेंघा रोग होता है। तो याद रखिएगा आपको से आपका घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा रोग होता है। इस रोग के कारण गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किसी पिंड का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा कहलाती है। तो ये आपका कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। अर्थात यदि ताप के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा आपका 75 का आपका सी हो जाएगा। आज का जीके जीएस जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां जाके आप ज्वाइन हो जाएगा तो वहां आपको मिल जाएगा। थैंक यू।